नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं इनकम टैक्स अपडेट के बारे में। दोस्तों यहां पे रेक्टिफिकेशन फंक्शनलिटी एनेबल कर दी गई है ई फाइलिंग पोर्टल पे। हाँ जी दोस्तों, न्यू ई फाइलिंग पोर्टल पे रेक्टिफिकेशन फंक्शनलिटी एनेबल कर दी गई है। पहले यहां पे रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं हो रही थी। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि कैसे एनेबल कर दिया गया है और कैसे आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, हाल ही में मेरे पास ये एसएमएस आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जहाँ पे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन की जो फंक्शनलिटी है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं जल्द से जल्द ई फाइलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेक्टिफिकेशन की फंक्शनलिटी है ई फाइलिंग पोर्टल पे एनेबल कर दिया गया है। ये मैंने आपको एसएमएस दिखाया, लेकिन चलिए अब मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लाइव दिखाता हूँ कि अब आप रेक्टिफिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आ गया ई फाइलिंग पोर्टल पे। यहाँ से आपको जाना होता है सर्विस में। सर्विस में जाने के बाद पहला ऑप्शन रेक्टिफिकेशन का ही है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद रेक्टिफिकेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई रिक्वेस्ट क्रिएट किया होता तो यहाँ पे माई रिक्वेस्ट में दिख जाता, अगर कोई ड्राफ्ट होता तो यहाँ पे ड्राफ्ट में दिख जाता। ठीक है, तो कैसे आपको रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, सिंपल है। न्यू रिक्वेस्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद रेक्टिफिकेशन को क्रिएट करने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको समझना जरूरी है। क्या कंडीशन है? देखो, रेक्टिफिकेशन केवल उसी के लिए अवेलेबल होगा जिसको सीपीसी से ऑर्डर इशू किया गया है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, और इसको आप रूल 154 के साथ भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और अदर ऑर्डर पास किया गया है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ से अपने रिटर्न को रीप्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्ट से रिलेटेड सेक्शन 234C के अंदर, उसको आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। रिटर्न डाटा करेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है, रिटर्न के अंदर जो आपने फाइलिंग करी है उसकी वजह से अगर कोई डिमांड रेज हो गया है, मतलब कि अगर आपने रिटर्न फाइल करी है, आईटीआर जो फाइल करी है उसके अंदर कुछ भी गलती कर दी है और उसके वजह से आपके पास डिमांड रेज हो गया है, तो उस रिटर्न को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन 154 के अंदर ऑर्डर पास हुआ है और वहाँ पे डिमांड रेज होती है, तो उस डिमांड अगर आपकी आईटीआर गलत फाइल करने की वजह से रेज हुई है, आपको लगता है कि आपने गलत आईटीआर फाइल कर दी है या आईटीआर के अंदर डिटेल से वो गलत भर दी है, उसकी वजह से आपका टैक्स पेबल बन गया और डिमांड रेज हो गई, तो उस केस में आप यहाँ पे रेक्टिफिकेशन को फाइल कर सकते हैं। हालांकि अगर डिमांड नोटिस आपके पास आता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी केसेस में ही आप रेक्टिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और कोई अदर केस होगा तो उस केस में आप रेक्टिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा असेसमेंट ईयर। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अगर 2021 का क्रिएट करना है तो 2021 का ले लिया। अभी यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं न्यू रिक्वेस्ट की विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे जो सीपीसी से ऑर्डर इशू हुआ है मुझे सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, उसके वजह से यहाँ पे रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहा हूँ। या फिर अगर आपको ऑर्डर इशू हुआ है सेक्शन 154 के अंदर, डिमांड रेज हुई है, तो उस वजह से आप फाइल कर सकते हैं, रीप्रोसेस कर सकते हैं अपने रिटर्न को। ठीक है, फिर से रिटर्न को क्रिएट करके आप यहाँ पे आईटीआर को अपलोड कर सकते हैं। करेक्ट वाली आईटीआर के जेसन फाइल को अपलोड करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और फाइल कर देंगे। मैं इस वीडियो के अंदर फाइलिंग करना नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने अपडेट बताया आपको। अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट न्यू ई फाइलिंग पोर्टल पे क्रिएट करके अपने आईटीआर को ठीक कर सकते हैं अगर आपकी डिमांड रेज हुई है तो समझ गए दोस्तों, ये था एक अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।